बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान भट्टी है और आज हम बात करने जाएंगे कि यार किस तरीके से हम एंड्रॉयड की एक ऐप बनाएं और उसको हम एंड्रॉयड को लॉन्च करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी करें। तो आज हम एक बहुत सिंपल सी सादा सी काउंटर ऐप बनाएंगे जिसके अंदर ये होगा कि जैसे से आप इस पर क्लिक करते जाओगे तो नंबर आपका काउंटर चेंज होता जाएगा। कोई भी चीज़ काउंट करने के लिए है, साथ साथ इसमें फिर रीसेट का बटन होगा कि काउंटर को वापस जीरो कर दे और फिर काउंटर करते जाए। तो ये एक छोटी सी सिंपल सी सादा सी ऐप है जो मैं आपको बिल्कुल जीरो से आखिर तक बनाना सिखाऊंगा। क्या शुरू से अगर आप पहली दफ़ा भी एंड्रॉयड करने आए, डोंट वरी, बहुत सादा से टेक्निक के तहत मैं आपको बताऊंगा कि यार ये एक सिंपल सादा ऐप आप किस तरीके से बनाओ, बनाने के बाद उसको किस तरीके से हम इसका एपीके बनाएं, टेस्ट करें और अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफर करके उसका इस्तेमाल करना सीखें। ठीक है, तो इस एंड्रॉयड काउंटर ऐप को बनाने के लिए हम इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको बड़ा आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इस चैनल के ऊपर पहली दफा आने का इत्तेफाक हुआ है तो बराए करम सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि अगर आपको एंड्रॉइड सीखना है तो, या वेब डेवलपमेंट सीखना है तो, अगर एंड्रॉइड देखने का शौक है और इस तरह से और मेरे ट्यूटोरियल्स और एंड्रॉइड को फॉलो करना चाह रहे हैं, एंड्रॉइड एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि मैं रेगुलरली छोटे से बड़े कॉम्प्लेक्स से सिंपल ट्यूटोरियल्स जो हैं वो बनाता रहूंगा और आपको गाइड करता रहूंगा कि हाउ यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल एंड्रॉइड डेवलपर। सिर्फ वीडियोस नहीं, प्रोफेशनली ऐप बनाकर हमको डायरेक्ट हर ऐप के थ्रू हम एंड्रॉइड को काम करना सीखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे ही आपने एंड्रॉइड स्टार्ट किया तो आपके पास आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद हम इसको बता देंगे कि यार आपको किस चीज के लिए एंड्रॉइड को काम करना है। हमारा काम जो बेसिकली होगा वो है एम्प्टी एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मुझे न्यू एक्टिविटी बनानी है तो मैं न्यू एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी उठाई, बाकी एक्टिविटीज पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं। एम्प्टी एक्टिविटी हमेशा आसान रहती है। इसको क्लिक किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन का नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा काउंटर। ये मेरी काउंटर की ऐप आ गई और पैकेज नेम आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल पैकेज नेम की जगह पे मैं दे देता हूं जो आपका दिल करे, जो आपको वर्डिंग आपको देना चाहे। इसको हम नाम दे देते हैं ज़ीशान। ठीक है, तो मैंने अपना नाम दे दिया, मेरे अपने पैकेज के नाम से बना सकते हैं आप, लेकिन बाय डिफॉल्ट एग्जाम्पल होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप एंड्रॉइड चला रहे हैं, मेक श्योर आप एग्जाम्पल ना रखें, चेंज कर दें। ठीक है जनाब, तो उसके बाद सेव लोकेशन कहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं, मैंने डिफॉल्ट रख दिया कि यार यहीं पे सेव कर दो। इसको काउंटर 2 कर देता हूं मैं ताकि मेरे लिए जरा आसान से हो जाए। लैंग्वेज हम जावा यूज करने जाएंगे। एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप वर्जन है 21, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। तो जो आप वर्जन यूज कर रहे हैं बेसिकली रिकमेंडेड है कि 5 इज गुड स्टैंडर्ड वर्जन। तकरीबन 98-99% के अंदर ये काम चल रहा है, परफेक्ट चीज हो जाती है। ठीक है, तो नाम दे दिया, पैकेज दे दिया, सेव लोकेशन करके हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी ऐप अब स्टार्ट हो जाएगी बनना। ठीक है, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है हमारे पास वो एंड्रॉइड भाईजान हमें बना के दे देगा। हमारा काम ये कि उसको सिर्फ सिंपल कस्टमाइज करना है। किस तरीके से, लेट मी शो यू वेरी क्विकली। चंद सेकंड्स में इंतजार कीजिएगा। एज यू कैन सी एट द बॉटम वो ग्रेडल को बना रहा है, तो लेट इट कंप्लीट द ग्रेडल वर्जन ताकि वो उसको बेसिक प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को बंद करे। यूजुअली हमारी आंख होती है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए या ग्रेडल कंप्लीट हो जाए। तो चंद लम्हों का इंतजार है, डिपेंडिंग ऑन योर मशीन दिस माइट टेक 2 to 3 minutes। ठीक है, मेरे सिस्टम में जैसे एज यू कैन सी दिस टाइम ले रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं मेरे भाई। तो हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें अगेन ख्याल रखने वाली हैं। हर जावा के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर जब हम काम करते हैं तो बेसिकली हमारे पास हर चीज़ एक्टिविटी के तौर पे होती है। इफ़ आई कम हेयर तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये सिंगल पेज एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो जितनी भी हम क्लिक करेंगे तो एक पेज आया, फिर दूसरा पेज, जिसमें एवरी पेज इज एक्टिविटी। हर एक्टिविटी की बेसिकली 2 फाइल्स बनती हैं, एक XML फाइल, एक जावा फाइल। XML फाइल में हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं, ऐप की डिजाइन बना रहे होते हैं। साथ साथ जावा में जब हम जाएंगे तो उसका बैकएंड का कोड देते हैं कि जब उस बटन पे क्लिक हो तो उसके नतीजे में क्या इवेंट परफॉर्म हो। ठीक है, तो ऐप डिजाइनिंग के लिए हम XML एक्टिविटी XML फाइल में जाते हैं जिसको डिजाइन फाइल कहते हैं। जावा के अंदर उसका बैकएंड का कोड होता है। तो ये 2 फाइलें बाय डिफॉल्ट ओपन है। अगर आपके पास ओपन नहीं है तो लेट्स जस्ट कम हियर। यहाँ पे आने के बाद यू विल नोट कि देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड जावा। ठीक है, इस जावा के फोल्डर और साथ में RES करके एक रिसोर्स फोल्डर होगा। जावा के अंदर जाएंगे तो com.zishan.counter ऐप करके मेन एक्टिविटी फाइल आपकी मौजूद है। रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपका लेआउट का फोल्डर है और यहाँ पे XML फाइल मौजूद है। तो ये दोनों फाइलें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वंस यू एक्सेस दीज 2 फाइल्स फ्रॉम हियर, अब क्या करना है भैया, अब आके अपनी ऐप डिजाइन करनी है। जब हम ऐप डिजाइनिंग में आते हैं तो लेट मी जस्ट जूम इनटू इट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमें ऐप नजर आ सके। ओके, उसके बाद आपको डिफॉल्ट में 2 चीजें नजर आएंगी। एक तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा, कंपोनेंट ट्री होगा और कुछ पैलेट्स बने होंगे। पैलेट्स में क्या है, कंपोनेंट्स बने बनाए मौजूद हैं, हमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट्स रखने हैं और फिर उनकी डिजाइनिंग और कस्टमाइजेशन करनी है। आपकी ऐप डिजाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना आसान सिंपल सा काम है ये बेसिक करना। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जावा में जब जाते हैं तो फिर मुश्किल आ जाती है कि यार कोडिंग क्या करें, वो भी हम आपको सारा बता देंगे। तो उसके बाद जो ऐप के अंदर ये मेरी एक एक्टिविटी है कि जब यूजर ऐप पे क्लिक करेगा तो पहली एक्टिविटी उसको नजर आएगी। इस एक्टिविटी के अंदर हमारे पास जो एक मेन चीज हमें रखनी है ख्याल वो है कंस्ट्रेंट लेआउट्स का। इफ यू कम इनसाइड द लेआउट्स
यू फाइंड कि देयर आर मल्टीपल डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल। अब एक्टिविटी का असूल ये कि एक्टिविटी पे एटलीस्ट एक लेआउट होना लाजमी है। आप मल्टीपल लेआउट्स रख सकते हो, एक के अंदर दूसरा, दो अलग अलग लेआउट, या एक लेआउट के अंदर मल्टीपल लेआउट्स यूजुअली हम रखते हैं नेस्टेड लेआउट्स करके, ठीक है। लेआउट्स इज लाइक अ कंटेनर, ठीक है, कि आपके कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चर करके रखने के लिए हमें लेआउट्स की जरूरत पड़ती है। एंड्रॉइड नीड्स यू टू हैव एटलीस्ट वन लेआउट इन योर सिस्टम। आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। डिफॉल्ट जब आप ऐप खोलोगे तो कंस्ट्रेंट लेआउट होता है। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या करता है कि इट मींस कि आपका कंपोनेंट जो है वो आपकी स्क्रीन की एजेस के साथ कंस्ट्रेंट हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। तो अगर स्क्रीन यूं है तो कंपोनेंट इस हिसाब से सेंटर पे, अगर आप यूं करोगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर कंपोनेंट आपका स्क्रीन के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो इट स्ट्रेचेस एंड एडजस्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर की तरह से। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मैं अगर आप चाहें तो उसको मैं डिलीट कर देता हूं तो डिलीट हो गया। तो अब कंस्ट्रेंट लेआउट एक हमारे पास मौजूद है, ओके, और ब्लैंक स्क्रीन आ गई हमारे पास। जो हेलो वर्ल्ड था मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट में आ गया, टेक्स्ट व्यू उठाया, एक बड़े मजे से यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके टेक्स्ट व्यू बनाया, ठीक है। दिस इज इट। इस तरह से हमें काम करना है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाबा। क्लिक एंड ड्रैग किया, कंपोनेंट आ गया। अब इसकी थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके एट्रीब्यूट्स पैनल में आता हूं। अगर एट्रीब्यूट्स पैनल ओपन आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल हाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया, एट्रीब्यूट्स दोबारा खुल गए, या इसी कंपोनेंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तब भी एट्रीब्यूट्स आपका आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आईडी, इसका नाम क्या होना चाहिए, कोडिंग में अगर रेफर कर रहे हैं तो। उसके बाद इसके ऊपर टेक्स्ट, तो फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं कि भाई काउंटर ऐप, ये मेरी काउंटर की वाली ऐप आ गई, ओके। उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज आ जाएगा और आपके पास फॉन्ट फैमिली वगैरह जो है ना कॉमन एट्रीब्यूट्स के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। तो मैं इसको क्या कह देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कि भाईजान आप इसका जो टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल कर दो 48 SP का। तो ये बड़ा सा हमारे पास टेक्स्ट आ गया। लेट मी नाउ एडजस्ट द साइज, कि मेरी काउंटर ऐप जो थी वो प्रॉपरली इसके हिसाब से सही नजर आए। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट अगर आप चाहें तो सेंटर कर दें, तो अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दी। आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर पे आ जाए, यहाँ पे आगे एक बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक किया, बहुत सारे जबरदस्त किस्म के कलर आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पर्पल उठा लिया, क्लिक ओके किया, तो मेरा टेक्स्ट कलर पर्पल के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप फॉन्ट फैमिली वगैरह जो भी चेंज करना चाहें यू कैन चेंज दिस। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक रेड डॉट नजर आ रहा है। ये रेड डॉट इंडिकेट कर रहा है कि भाई मिसिंग कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट लेआउट की शर्त है कि आपका हर कंपोनेंट जो है एजेस के साथ या किसी कंपोनेंट्स के साथ कंस्ट्रेंट होना लाजमी है, उसके साथ अटैच होना लाजमी है, ताकि वो उसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सके। वो भी मुश्किल काम नहीं है। इसी एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर आगे भाईजान, यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे हम, कंस्ट्रेंट विजेट हमारे पास अवेलेबल है। सिंपली इस ब्लू डॉट्स पे क्लिक किया, ठीक है, प्लस ब्लू पे लेफ्ट एंड राइट, तो आपका कंस्ट्रेंट हो गया। खलास, बस इतना करना है कंस्ट्रेंट लेआउट के लिए, और कोई टेंशन वाली कहानी नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि आपका कंपोनेंट लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से कंस्ट्रेंट होकर एडजस्ट हो गया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं सेंटर पे रखना चाह रहा हूं, तो इसकी दूसरी ट्रिक ये कि ये आपको बता रहा है कि यार लेफ्ट से 22 पिक्सल्स पर है और राइट से 41 पिक्सल्स पर है, ठीक है। तो राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन की हमारे पास वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं सेंटर पर हो। तो उसकी छोटी सी ट्रिक है कि आप इसको 0 कर दो और राइट से भी आप उसको बेसिकली 0 कर दो। वंस बोथ आर 0 0 तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे हो गया। अब जब भी कोई भी स्क्रीन साइज आ जाएगी, स्क्रीन चेंज होगी, छोटी बड़ी स्क्रीन होगी, हमेशा स्क्रीन के सेंटर पे रहेगा। इसी तरह से मैं इसको टॉप के साथ भी कंस्ट्रेंट कर देता हूं कि ऊपर से हमेशा 42 पिक्सल्स का गैप हो रहेगा, ठीक है, और ऊपर से हमेशा 42 पिक्सल्स के गैप पे रहेगा। लेफ्ट एंड राइट पे ऑटोमेटिकली सेंटर हो गया। मेरा पहला कंपोनेंट बन गया, ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमारे पास डिस्प्ले हो गया, राइट, परफेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट बन गया। फिर अब मुझे इस पे एक और कंपोनेंट बनाना है, क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने दूसरा कंपोनेंट रखा, इसको उठाया, हमने क्लिक एंड ड्रैग करके बड़ा कर दिया, इसको भी स्क्रीन के सेंटर पे ले आते हैं सेम तरीके का। तो इसकी आईडी में चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं टेक्स्ट COUNTER काउंटर, ताकि इसको मैं आगे कोड को याद कर सकूं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये क्या नाम चेंज करो, मैंने कह दिया भाईजान नाम चेंज कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, आईडी का नाम चेंज कर दिया। टेक्स्ट व्यू के अंदर हम इस पे 0 लिख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि नंबर जब क्लिक करें तो नंबर चेंज हो, नंबर चेंज कर दिया। सेम तरीका आप हर कंपोनेंट जब आप लेआउट पे बनाओगे आपको इसको बेसिकली कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक करना है। तो मैंने ब्लू प्लस साइंस पे क्लिक कर दिया, और फिर क्योंकि मैं पेज के सेंटर पे करना चाह रहा हूं मैं इधर भी आ जाऊंगा, 0 कर दिया, यहां पे आके भी हमने 0 कर दिया। तो लेफ्ट एंड राइट 0 हो गया, मींस ये स्प्रिंग आ गया और ये आपके पेज के सेंटर पे कंपोनेंट बन गया। और टॉप को इसको मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूं इसके साथ कि ये ऊपर वाले कंपोनेंट से हमेशा 60 पिक्सल्स के गैप पे रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, इसकी फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा सेट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज पे अब ये लिखा हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल 100 SP कर देता हूं। तो टेक्स्ट साइज SP बेसिकली उसके यूनिट को रेफर करता है कि SP टेक्स्ट का जो है स्केल पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो स्केल पॉइंट करके अलाइनमेंट सेंटर कर दी, ये सेंटर पर आ गया। इफ यू वांट आप इसका भी जो कलर है टेक्स्ट कलर ये रहा हमारे पास, इसके बटन पे क्लिक किया, मे भी इसको मैं फॉर एग्जांपल रेड में या मैरून में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लिक ऑन ओके, तो हमारे पास मैरून कलर आ गया।
ठीक है, ऐप बनना शुरू हो गई। सी दिस इतना इजी है हमारे पास, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इसकी यहाँ से कस्टमाइजेशन करें। अभी हम आगे चल के बैकग्राउंड देना, फॉन्ट्स देना, इमेजेस देना वगैरह वगैरह और ऐप्स के अंदर ये भी देखेंगे। तो अगर आप पूरी एंड्रॉइड ऐप सीखना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करो, ताकि आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स रेगुलर मिलते रहे। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 से 3 और या टाइम मिला तो 4 लेक्चर्स एंड्रॉइड के ऊपर हम डेली छोटी छोटी पूरी की पूरी ऐप्स बना के रखते जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं बटन्स के ऊपर। बटन्स पे आने के बाद अब मैं बटन क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे बटन रख दिया भाईजान। बहुत सादा सी कहानी हुई। इस बटन को उठा के हमने इसको भी तकरीबन बड़ा करके रख लेते हैं, क्योंकि बड़ा बटन होगा, इजीली क्लिकेबल हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स में ऊपर आ गए, इसका भी नाम दे दिया मैंने बटन, COUNTER, काउंटर। ठीक है, मैं बटन इसलिए लिखा शुरू में BTN ताकि मुझे याद रहे कि ये बटन है, वो टेक्स्ट फील्ड है। थोड़ा सा कोडिंग का एक स्टैंडर्ड हम बना रहे हैं। उसके बाद इसको भी कंस्ट्रेंट करना लाजमी है। नोट करें कि ऑटोमेटिकली कंपोनेंट ट्री के अंदर ये कंस्ट्रेंट लेआउट्स के अंदर आ रहा है, हायरार्की के अंदर ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज एवरी कंपोनेंट मस्ट गो इनसाइड अ पर्टिकुलर लेआउट। हर कंपोनेंट लेआउट के अंदर ही होना लाजमी है। इसके ऊपर बटन के टेक्स्ट होगा, मैं दे दूंगा काउंटर, लफ्ज आ जाएगा तो हमारे पास ये काउंटर बन गया। हमने कहा वेरी गुड। कंस्ट्रेंट लेआउट्स पे गए, पहले लेफ्ट से कंस्ट्रेंट करो, फिर राइट से कंस्ट्रेंट करो। और अगेन दोनों 61 है, मैं तो कहना 61 नहीं, इसको आप 0 कर दो। तो 0 से क्या होगा कि बटन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और टॉप से हम इसको फिक्स करा देते हैं कि ऊपर वाले कंपोनेंट से 73 पिक्सल्स के हमारे पास गैप आ गया। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, इसी तरीके से आप हाइट विड्थ यहाँ से भी कंपोनेंट की कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर देता हूँ 300 dp। ठीक है, अब पिक्सल्स साइज है कंपोनेंट की, तो हम उसकी जो साइज है वो बेसिकली डीपी में यूज करते हैं। टेक्स्ट की एसपी हो गया, स्केल पिक्सल्स, ये डिस्प्ले पिक्सल्स हो गया। ठीक है, और 141 है, इसको मैं 200 डीपी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 200 डीपी का मेरे पास बटन आ गया। ऊपर आ जाते हैं और सॉरी नीचे आ जाते हैं, एंड देन लेट्स जस्ट ऐड द कॉमन एट्रीब्यूट्स लाइक टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट इसको उठा के हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 80 SP। ठीक है, अगेन अब क्योंकि टेक्स्ट साइज है तो मैं SP में कर रहा हूँ, 80 बहुत बड़ा हो गया। चलें 50 SP कर लेते हैं। ठीक है, 50 SP ठीक है, तो काउंटर हो गया। मैंने 50 SP का टाइस कर लिया। यू कैन चेंज दिस एज वेल। तो ये मेरे पास मेरी सिंपल सी ऐप रेडी हो गई मजे के साथ। एक और बटन हम बना देते हैं नीचे आके छोटा सा यहाँ पे। ठीक है, व्हाट दिस बटन विल डू, इसको इसी की साइज के रखते हैं। अगेन इसका भी मैं नाम चेंज कर लेता हूँ ID, ताकि मैं कोड में रेफर कर सकूँ। बटन RESET, रीसेट, ताकि एंटर और रिफैक्टर कर दें। यस, नाम इसका चेंज कर दो। इसको भी कंस्ट्रेंट लेआउट लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब इसको मैं 0 नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि लेफ्ट से 14 या जहां मैंने रखा है बेसिकली समझो वहीं पे रहे। और फिर स्क्रीन की नीचे जो है इसको हम इसको ऊपर वाले के साथ भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं कि ऊपर वाले के साथ 13 पिक्सल्स हैं के साथ हमेशा गैप के साथ ये रहे। ठीक है, तो 13 पिक्सल्स का गैप रहेगा दोनों बटन्स के अंदर। अगेन इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। बाकी बटन जहां लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे लफ्ज दे देता हूँ रीसेट का, ताकि जब मैं इसको चेंज करूंगा या क्लिक करूंगा तो ये बटन ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। काउंटर 0 हो गया। मेरी डिजाइन कंप्लीट हो गई ऐप की। वंडरफुल, जबरदस्त। पहला स्टेप मुकम्मल हुआ, मेन एक्टिविटी हमारे पास बन गई, हमारा ऐप ऑलरेडी हो गया। अब आ जाते हैं जावा के अंदर। अब यहाँ पे आके असल में बैकएंड की कोडिंग होगी कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो ये वाला जो कंटेंट है वो तब्दील हो जाए। जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो काउंटर बटन के ऊपर हमें एक्शन लिसनर लगाना होगा। जब हम इस एक्शन लिसनर पे क्लिक करेंगे तो भाईजान उसके नतीजे में क्या हो, उसके नतीजे में इसका कंटेंट +1 हो जाए। जितनी दफा मैं काउंटर पे क्लिक करता जाऊंगा उतनी दफा ये +1 होता चला जाए। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात हुई। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं अपने जावा के अंदर। जावा में आ गए। अब जावा के अंदर हमारे पास जावा क्लास फाइल ऑलरेडी लिखी हुई है। अगर पहली दफा आ रहा है तो यहाँ पे देखो पैकेज नेम आ गया, इंपोर्ट स्टेटमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो आ गई, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी। ये मेन एक्टिविटी है जो हमारी जावा की कोड को कंसर्न कर रही है कि यार जब कोड स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी होगी। इसके अंदर एक मेन मेथड दिया हुआ है ऑन क्रिएट का। ठीक है, दिस मीन्स कि जैसे आप पहली दफा ऐप पे क्लिक करते हो ना तो ऑन क्रिएट इवेंट एग्जीक्यूट होगा। ये इसकी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है। ठीक है, इसमें और मल्टीपल मेथड्स भी हैं, ऑन क्लिक, ऑन रीसेट, ऑन डिस्ट्रॉय वगैरह वगैरह। बाद में हम करेंगे किसी और टाइम पे। तो जब आप फॉलो करते रहोगे यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स विद माय लेक्चर्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डू फॉलो मी, सब्सक्राइब, ताकि ये सारी चीजें आहिस्ते आहिस्ते आपको मैं सिखाता रहूँ। फिलहाल हम ऑन क्रिएट इवेंट के अंदर मेथड के अंदर ही आ जाते हैं। अब ये कि जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा तो हम उस पर कोड लिख देंगे कि यार क्या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि यार मैंने जो टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है, इसको एंटर किया। इस पे चले जाओ, टेक्स्ट COUNT काउंट इज इक्वल्स टू कि टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट बनाया। अब ये क्यों लिख रहे हैं, अब ये इसलिए लिख रहे हैं कि यार ये मेन एक्टिविटी एक अलग फाइल है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है। जावा की अलग फाइल है, दो अलग अलग फाइल्स हैं, ये XML फाइल है, ये जावा फाइल है। हमारा काम ये है कि इस
XML में से उस कंपोनेंट को रीड करके ले आए जो अभी यूजर हमने बनाया है और उसकी कोडिंग हम जावा की फाइल के अंदर करें। तो उसके लिए अब ये लॉजिक आएगी कि यार ये टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको अब मैं कह दूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी। एक आईडी से एक कंपोनेंट ढूंढ के आओ जो r.id डॉट मेरे पास क्या आ जाएगा, txt काउंटर और सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने इसको क्या कोड दिया, हमने इसको कोड दिया कि भाईजान एक कंपोनेंट ढूंढो, वो कंपोनेंट ढूंढो जिसकी आईडी क्या हो, टेक्स्ट काउंटर कर करो। R स्टैंड्स फॉर रूट, ये रूट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक क्लास का, डायरेक्टली हमने इसको यूज किया हुआ है। R डॉट सब क्लास है आईडी डॉट टेक्स्ट काउंटर। तो एक रूट के अंदर जो एक्टिविटी बनी हुई है वहां पे डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट काउंटर एक आईडी है, वो कंपोनेंट उठा के उसको लेकर आओ और उसको असाइन कर दो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। इसी तरीके से अब मैं दूसरा करूंगा, फिर वही करूंगा। हमने कहा यार एक बटन बनाओ, BUTTON बटन, और बटन हमने कह दिया COUNT काउंट। अब ये बटन काउंट हो गया, स्लैश इज इक्वल्स टू सॉरी फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, अब मुझे बटन कौन सा चाहिए, बटन काउंटर वाला चाहिए और सेमीकोलन दे दिया। सेम चीज की अब क्योंकि मैं बटन के ऊपर एक्शन लिस्टें लगाना चाहूंगा, तो जो बटन मैंने वहां XML में बनाया उसको ढूंढ के लाकर जावा में देने के लिए हम उसको फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। फाइंड व्यू बाय आईडी करने के बाद हम उसको कहेंगे कि यार उसका बटन काउंट को वेरिएबल को असाइन कर दो, ये बटन का ऑब्जेक्ट बन गया। सेम कोड विद अदर बटन एज वेल, BUTTON बटन, ठीक है। बटन रीसेट मैंने अपना वेरिएबल बनाया, फाइंड व्यू बाय आईडी करो r.id डॉट, अब आ जाते हैं बटन रीसेट के ऊपर, ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगाया। तो अब क्या हुआ कि मैंने जो XML में 3 कंपोनेंट्स जो मुझे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, वो उठाए और उनको ढूंढ के लाकर जावा में रख दिया r.id के थ्रू। ओके, फाइंड बाय व्यू आईडी फंक्शन कॉल किया, फंक्शन को हमने आर्गुमेंट्स दे दिया r.id काउंटर, तो ये 3 बटन आ गए। अब हमारा काम क्या है कि जब बटन पे क्लिक हो तो काउंटर प्लस प्लस हो, तो एक में क्लास वेरिएबल ऊपर बना लेते हैं, इंटीजर COUNTER काउंटर, ठीक है। क्लास वेरिएबल इसीलिए ताकि वो मेथड के अंदर और उसके जो सब मेथड्स अभी हम आगे और काम करेंगे तो दोनों जगहों पे हम इसको रेफर कर सकें। ये क्लास वेरिएबल है, मेथड से बाहर हमने डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद अब मैं दूंगा कि यार बटन काउंटर जो है, सॉरी कंट्रोल Z, ये नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया कि यार बटन पहले काउंट पे आ जाओ, बटन काउंटर को उठाओ, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दो। जैसे ही सेट लिखा ऑन क्लिक लिसनर आया, एंटर प्रेस किया, कोड आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब है कि जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होगा। कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा ये अब हम बताएंगे, लेकिन क्या करना है, हमें लिसनर लगाना है ऑन क्लिक का, कि यूजर जब उस पर ऑन क्लिक करे तो उसके नतीजे में क्या एक्शन परफॉर्म हो। तो इसको हम आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे, मैं लिखूंगा न्यू, और जैसे न्यू लिख के स्पेस प्रेस किया तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर सबसे ऊपर आ गया। मैंने इस पे एंटर प्रेस कर दिया तो 4 लाइनें खुद ब खुद लिखी हुई आ गई। अब ये अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। बटन डॉट काउंट डॉट सेट लिखा तो ऑन क्लिक लिसनर का इवेंट आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो खुद ही कोड आ गया। उसके आर्ग्यूमेंट में हमने कहा न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ये एक्चुअली एग्जाम्पल है आपका एनोनिमस क्लास का। ये जावा के अंदर हम एनोनिमस रन टाइम ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं कि रन टाइम पे क्लास बनाई, उसका फंक्शन दिया, उसने काम परफॉर्म किया, कोड खलास हो गया, ठीक है। यहां पे ये डिक्लेयर्ड क्लास है, नोन क्लास है, मेन एक्टिविटी की। ये रन टाइम क्लास बनाई व्यू ऑन क्लिक लिसनर की, इसको ओवरराइड किया, पब्लिक ऑन क्लिक मेथड बनाया और हमने इसको कहा कि भाईजान इसको जो है तुमने यूज करना है। हमने कह दिया ठीक है, ओके। तो उसके बाद अब इसमें मैंने क्या करना है, मैंने इसको कह देना कि यार जो काउंटर अभी मैंने वेरिएबल बनाया था, ठीक है, उसको कर दो प्लस प्लस, ठीक है। और फिर जो अभी हमने txt काउंट यूज किया था, जो टेक्स्ट फील्ड है, डॉट सेट टेक्स्ट कर दो, उसकी जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर दो, क्या करो, स्ट्रिंग प्लस काउंटर लगा देते हैं, ठीक है। व्हाट दिस बेसिकली मींस के जैसे ही बटन पे एक दफा क्लिक करूं तो पहले जो भी काउंटर की वैल्यू होगी उसको आप चेंज कर दो। एक काम ये करते हैं, क्योंकि काउंटर को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो इस मेथड से बाहर COUNTR काउंटर, COUNTR काउंटर इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर देते हैं कि जब पहली दफा कोड आपका स्टार्ट होगा तो काउंटर को वो 0 कर देगा, ठीक है। जब पहली दफा ऐप स्टार्ट होगी तो काउंटर 0 होगा, बटन क्लिक उठाएगा 0 से +1 करता चला जाएगा और इवेंट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यही चीज मुझे दूसरे इवेंट के साथ करनी है इस मेथड के बाद। तो ये बटन क्लिक यहाँ पे कोड हुआ खत्म। इस कोड के बाद स्पेस फिर आ जाते हैं वापस बटन रीसेट। अब जब रीसेट में क्या करेंगे, वही चीज बटन रीसेट लिखी, दोबारा से देखो, ठीक है, दोबारा देखो मैं क्या करूंगा, डॉट लगाया, सेट लिखा तो ऑन क्लिक लिसनर का फंक्शन ऊपर लिखा हुआ खुद ब खुद आ गया, ठीक है। मैंने सिंपली एंटर प्रेस किया, ऑन क्लिक लिसनर का फंक्शन आ गया, ठीक है। व्हाट दिस इंडिकेट्स के आपका ऑन क्लिक लिसनर का कोड आ गया। अब इसके मुझे आर्गुमेंट देने, आर्गुमेंट में मैं लिखूंगा कि यार न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर बनाओ। ये भी व्यू लिखा तो ऑन क्लिक लिसनर पहले ही आ गया, क्योंकि ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है।
मैं व्यू ऑन क्लिक लिस्नर पे एंटर प्रेस किया तो बाकी का पूरा कोड लिखा हुआ आ गया। एवरी बटन जो हम एवरी चीज इसके ऊपर मुझे बटन वाला इफेक्ट लगाना है ना ऑन क्लिक वाला, उस पर ये कोड आएगा। चाहे बटन हो, चाहे टेक्स्ट फील्ड हो, चाहे इमेज हो, चाहे आइकॉन्स हो, जहां भी आपको ये इफेक्ट लगाना है ऑन क्लिक वाला, ये कोड आना है। तो ये कोड हम बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे। तो उसके लिए हम बेसिकली सिंपली यही बेसिक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। ऑन क्लिक लिस्नर लगाया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कह दूंगा कि यार ये जो काउंटर उठाया था इज इक्वल टू इसको कर दो 0। ठीक है, अब काउंटर की जो भी वैल्यू उसको अब 0 कर दो और फिर txt टेक्स्ट काउंटर में जाओ, डॉट सेट टेक्स्ट कर दो स्ट्रिंग, सॉरी क्योंकि स्ट्रिंग है, और फिर यहां पे हमने काउंटर वेरिएबल लगा दिया प्लस COUNTR काउंटर। ठीक है, तो रीसेट पे जब मैं क्लिक करूं तो काउंटर की वैल्यू 0 कर दो और काउंटर को प्लस प्लस करके उसकी वैल्यू प्रिंट करा दो। और अगर मैं ऑन क्लिक पे क्लिक करूं तो जो भी करंट काउंटर की वैल्यू होगी उसको वो क्या करेगा, उसको +1 करता रहेगा। तो 0 करने के बाद अगर मैं दोबारा प्लस पे करूंगा तो आ जाएगा। तो सिंपल सी लॉजिक है, बटन पे क्लिक करूं तो इंक्रीमेंट होता रहेगा, रीसेट पे किया तो वैल्यू 0 हो गई, फिर दोबारा बटन पे क्लिक किया तो इंक्रीमेंट होता गया। सिंपल सी काउंटर एप्लीकेशन है, ये सिंपल सा हमारे पास कोड आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये कोड समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी लॉजिक, बटन के ऊपर हमने ऑन क्लिक लिस्नर लगाया है। ठीक है, ऑन क्लिक लिस्नर से ये है कि जब बटन पे क्लिक होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, दोनों बटन्स के ऊपर ऑन क्लिक लिस्नर आ गया। एक में हमने उसकी वैल्यू 0 कर दी है, एक में प्लस प्लस किया हुआ है। ओके, ये मेरे पास ऐप बन गई। अब इसको चलाते हैं हमारे एवीडी के अंदर। ऊपर आ गए, यहाँ पे हमारे पास एवीडी मौजूद है, इसके रन पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपकी ऐप को रन करके सिमुलेट करके चेक करेगा। तो बिल्डिंग ग्रिडल आ गया, ठीक है, और मेरे पास मेरा इम्यूलेटर मौजूद आ गया ओपन होकर। लेट्स सी के जैसे जैसे ये रन करेगा, इट माइट टेक फ्यू सेकंड्स, ठीक है, कि वो आपके कोड को कंपाइल करके रन करके चेक करेगा। कि उम्मीद है कि कोई इसमें एरर नहीं आएगा हमारे पास और मेरी ऐप रन होकर हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, 0 एरर्स आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं हमारी ऐप के अंदर, तो एज यू कैन सी दिस मेरे पास मेरी ऐप स्टार्ट हो गई। ऑन क्लिक लिस्नर वाली, काउंटर ऐप 0, काउंटर बटन पे क्लिक किया 1 2 3, जितने आप क्लिक करते चले गए भाई मेरा ये क्लिक नंबर बढ़ता चला गया। और जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा नंबर 0 हो गया, फिर मैंने क्लिक पे क्लिक किया तो 1 हो गया। अब ये हमने कैसे किया, मैं कोड को थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहीं पे रखते हुए हमने क्या किया कि हमने पहले उठाया था बटन को हमने किया फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू से पहले इसको फाइंड करो, फिर बटन को फाइंड करो, फिर इस बटन को फाइंड करो। उसके बाद जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगाना है। ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर के लिए हमने इस पे लगा दिया कि यार जब इस बटन पे क्लिक हो तो काउंटर की वैल्यू प्लस करो और टेक्स्ट जो ये हमने कंपोनेंट फाइंड किया था वहां पे जाके सेट टेक्स्ट करके उसको प्लस वैल्यू लगा दो। ठीक है, तो बटन पे किया तो जो टेक्स्ट था वो ढूंढ के ले आओ, उस टेक्स्ट के ऊपर ये चीज डिस्प्ले करा दो आप, खलास। और रीसेट में क्या किया कि वही बटन ढूंढ के ले आओ, अब काउंटर की वैल्यू आप 0 कर दो और उसी टेक्स्ट कंपोनेंट जो अभी हमने यहां से ढूंढ के लाए थे उसकी टेक्स्ट को वैल्यू को आप वो 0 वाली डिस्प्ले करा दो। तो मेरे पास ये हो गया। सो व्हेन आई डू दिस, अब मैं बटन पे क्लिक करता रहूंगा तो ये काउंटर चलता रहेगा और ये इनफाइनाइट टाइम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट ऐप के अंदर हम इसको थोड़ा सा और खूबसूरत करेंगे, एक तस्बीह की तरह बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इमेज भी बैकग्राउंड में दे देंगे हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देंगे, यहाँ पे भी थोड़ा ब्यूटीफुल टेक्स्ट आ जाएगा, बटन के ऊपर भी और रीसेट और कुछ, और फिर हम लिमिट लगा देंगे कि 33 दफा मैं काउंट करूँ या मैं इसके जो है फॉर एग्जाम्पल 100 टाइम्स करूँ या 1000 टाइम्स करूँ या इनफाइनाइट टाइम्स करूँ। तो ये भी हम लिमिट्स लगा देंगे 2-3 और बटन्स के साथ भी। तो अगली ऐप के लिए देखने के लिए अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर जो चीज़ यहाँ तक समझ में आई हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम इसको तस्बीह ऐप में कन्वर्ट करेंगे, तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं वीडियो कैप अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको चीज़ समझ में आई नहीं आई। इंशाल्लाह फिर आगे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फी अमानुल्लाह।